हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं या होने वाले हैं हमेशा हर पेपर में यहाँ से 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, इसलिए आपको काफी सीरियसली इस टॉपिक को स्टडी करना चाहिए। आज की क्लास में हम यहां से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल है डेफिनेट इंटीग्रल है -1 to +1 सॉरी 1 to +4। यहां हम देख लेते हैं लिमिट्स, यहां से हमें आइडिया लग भी रहा है 1 to 4। डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन है fx को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? x की वैल्यू यदि इस इंटरवल के बिटवीन है 1 to 3 तो fx = 7x + 3 आपको यूज लेना है और इस इंटरवल के लिए fx = 8x। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं फंक्शन को 2 टाइप से डिफाइन किया गया है। 2 डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट फंक्शन आपको यूज लेना है। इसके लिए स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 1 to 4 f of x dx। और जो फंक्शन fx है वो एक फंक्शन नहीं है, ये 2 फंक्शन के फॉर्म में है और वो भी आपको इंटरवल के अकॉर्डिंग लेना है। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आपने स्टडी करी है, अगर नंबर वाइज हम बात करें तो P3 हमने हमारी क्लास में उसको नाम दिया हुआ है। P3 क्या कहता है? इन दोनों के बिटवीन कोई भी रियल नंबर आप यूज करके इस डेफिनेट इंटीग्रल को 2 डेफिनेट इंटीग्रल के सम में राइट कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसका मिड में होना कोई कंपल्सरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स 1 and 4 के बिटवीन हम लोग वो वैल्यू कौन लेंगे? 3। 1 के आफ्टर क्या है? 3, यहाँ से 3 स्टार्ट हो रहा है तो हम उस नंबर को यूज कर रहे हैं, नंबर में यूज कर रहे हैं 3। 1 to 3 फंक्शन, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, f of x dx + 3 to 4 f of x dx। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हमने क्यों किया है? 1 to 3 क्यों लिया गया है? क्योंकि इस रेंज में f of x की वैल्यू 1 to 3 की रेंज में f of x की वैल्यू क्या है? 7x + 3। तो हमें f of x वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से हमने ये रेंज यहाँ प्रोवाइड करवाई है। और 3 to 4 इस रेंज में भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, 1 to 3 इस रेंज में f of x क्या होगा? 7x + 3 dx + 3 to 4 इस रेंज में क्या हो जाएगा? 8 of x dx। अब तो काफी सिंपल हो गया स्टूडेंट्स। 7x² / 2 + 3x। अब आपको लिमिट्स यूज करना है 1 to 3 + 8x² / 2 लिमिट्स 3 to 4 कर लेंगे स्टूडेंट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। काफी सिंपल है। आप सेकेंड एग्जांपल लीजिए, काफी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर। इसको देखिए आप -2 2 + 2 mod of 1 - x² dx। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हम क्या देख सकते हैं? इसका आंसर हम 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज से दे सकते हैं आप लोग। कैसे? अब मोड जो फंक्शन आ जाता है तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोड फंक्शन में हम P3 का यूज करते हैं। P3 जब भी मोड फंक्शन हो तो P3 का यूज होगा। और यू भी कह सकते हैं P3 का यूज कहाँ होगा? जब मोड फंक्शन होगा या डिफरेंट रेंज में डिफरेंट फंक्शन होंगे। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं fx की वैल्यू इस रेंज में ये डिफरेंट है और इस रेंज में डिफरेंट है, देन आप P3 का यूज करते हैं। अब आप P3 का यूज करेंगे, मोड फंक्शन है तो आप इस फंक्शन को फर्स्ट यहाँ यूज करिए 1 - x² = 0। हमें ये जानना है 1 - x² आपकी वैल्यू 0 कहाँ होती है? x की किस वैल्यू के लिए 0 होती है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? x क्या मिलेगा? +-1। स्टूडेंट्स क्या मिलने वाला आपको? x = +-1।
2 वैल्यू आपको मिल रही है। अब आप एक नंबर लाइन ले लीजिए जिससे आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। -2 + 2। अब आप -1 आपको मिला है तो -1 एंड ये क्या मिल गया +1। इतने इंटरवल में आपको इस इंटीग्रल को डिवाइड करके राइट करना है। कौन से में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे P3 का यूज करेंगे हम लोग? -2 to -1 mod of 1 - x² dx। ओके स्टूडेंट्स, प्लस नेक्स्ट -1 to +1 mod of 1 - x² dx। नेक्स्ट यहाँ राइट कर लेते हैं +1 to 2 mod of 1 - x² dx। कितना इजी है। चलो P3 आप इसको बोल सकते हैं कि हम किसका यूज कर रहे हैं? प्रॉपर्टी 3 का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब करना क्या है, आपको ये देखना है इस रेंज में जो भी x की वैल्यू है, अगर हम उन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो इनसाइड में 1 - x², मोड को आप भूल जाइए, मोड को अपने माइंड में मत रखिए। 1 - x², ओनली 1 - x² की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो मोड को हटाकर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आती है तो मोड को हटाकर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। एज एग्जांपल आप सोच सकते हैं दोनों के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप इन दोनों के बिटवीन, तो कहेंगे -1.5 जिसको हम कहते थे 3/2। रखिए यहाँ पर आप 3/2 पुट करेंगे आप यहाँ पर, सॉरी -3/2 क्या हो जाएगा 9/4। तो 1 - 9/4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोलिए? नेगेटिव। और जब नेगेटिव आपको ये मिलता है तो आपको मोड हटा देना है, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस से, 1 - x²। काफी सिंपल है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो एक ही बार में समझ जाएंगे। इस रेंज के इनसाइड कोई भी आप x की वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी इस रेंज के इनसाइड, ये भी नहीं लेंगे ये भी नहीं लेंगे, इनसाइड आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे। जैसे हमने लिया -3/2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 9/4। सॉल्व कीजिए 4 - 9 तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नेगेटिव से। और पॉजिटिव आ जाता तो पॉजिटिव। और मोड को हटाना है क्योंकि मोड को हटाने के बाद ही आप इंटीग्रल जानते हैं, मोड के साथ इंटीग्रल आप जानते ही नहीं है। इसलिए हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है कि हम आंसर तब दे सकते हैं जब हम मोड को यहाँ से हटा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जाइए आप लोग, देखिए इसमें क्या हो जाएगा प्लस -1 और 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू, जैसे 0 पुट कीजिए आप, ये वैल्यू क्या हो जाएगी +1 आ रही है, और +1 ये तो पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - x²। नेक्स्ट प्लस विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस नेक्स्ट 1 to 2, इन दोनों के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। हमने 3/2 ले लिया, 3/2 का स्क्वायर क्या जाएगा 9/4, ये नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव में फिर क्या कर देंगे आप? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखकर तो कोई भी कह सकता है कि अरे ये इंटीग्रल तो हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूँ। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया जिसको आप क्या बोलते हैं? P3। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं? याद कीजिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हमने P7 नाम दिया हुआ है। P7 क्या प्रॉपर्टी है? यहां हम राइट कर देते हैं -a to a f of x। इसमें 2 कंडीशन है, f minus x is equal to fx and f minus x is equal to minus fx। इसका मीनिंग समझिए, यदि हम फंक्शन में x के पहले पे -x पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वही फंक्शन रिपीट होकर मिल जाता हो, तब आप उस फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। और जब फंक्शन इवन हो तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ इंटीग्रल 0 to a fx with respect to dx। एंड अगर आप -x पुट करने के बाद फंक्शन तो वही मिलता हो लेकिन नेगेटिव साइन के साथ मिलता हो, तो ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ओड फंक्शन। और जब फंक्शन ओड है
तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसे स्टूडेंट्स आपने स्टडी किया है, हम आपको याद दिला देता हूं। यहाँ पर ये f ऑफ x है, हमें देखना पड़ेगा ये फंक्शन कौन सा है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर मोड। ओके, f माइनस एक्स पुट करेंगे आप यहाँ पर। f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मोड क्या मिलेगा आपको? मोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? f ऑफ x। इसका मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, साइन भी चेंज नहीं हुआ, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन जब होता है, सॉरी यहाँ पर है +2 -2 to +2, ये ध्यान रखना है लिमिट्स का। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तभी ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप यहाँ पर? यहाँ क्या करेंगे? 2 टाइम ऑफ 0 to 2 कर देंगे आप इसको। जैसे ये बिटवीन क्या होगा यहाँ पर 0 to 2 करके ये इंटू 2 कर देंगे। लेफ्ट साइड वाली कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, 0 to 2 निकाल लीजिए, उतना ही रिजल्ट इधर मिलेगा, उतना ही रिजल्ट उधर मिलेगा। दोनों का सम लेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसे स्टूडेंट्स उसके बाद फिर आपको वही प्रोसेस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप 0 कब होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप ले लीजिए इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसे क्या कर लेंगे? 2, इसे आप कर लेंगे प्लस माइनस 1। तो -1 तो इस रेंज में है ही नहीं, ओनली आप क्या लेंगे? x इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 तो रेंज में ही नहीं, अब 0 to 2 ही तो लेना है। तो क्या हो जाएगा ये 0 to, अब इस रेंज को आप देख सकते हैं, यूं देख सकते हैं रेंज को, क्या है स्टूडेंट्स? 0 to 2, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और 1 इनके बिटवीन हो गया, तो 2 इंटरफेयर हो गया। जी तो 0 to 1 हो जाएगा, प्लस 1 to 2, और जो भी फंक्शन है मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस रेंज के अंदर इसका साइन क्या आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। काफी इजी है, देखो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इन दोनों के बीच में जैसे आप ले लेंगे 1/2, 1/2 पुट करिए आप यहाँ पर, क्या रिजल्ट आ रहा है? पॉजिटिव। आपको रिजल्ट नहीं देखना, साइन देखना है। पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे कर सकते हैं प्लस। एंड 1 to 2, 1.5 लेके 3/2, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप 3/2 पुट करेंगे, ये नेगेटिव आएगा इनसाइड का रिजल्ट, आउटसाइड नहीं। मोड यूज नहीं करना है, मोड के जो विदाउट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस जैसे ही आप मोड को हटा देते हैं तो देखते आप कहेंगे कि इसका इंटीग्रल लिखना अब काफी आसान हो गया है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने 2 क्वेश्चन लिए और क्वेश्चंस लेकर हम प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, मोड ऑफ log x। मोड ऑफ log x का रेंज के बिटवीन आपको डेफिनेट इंटीग्रल देना है। अब जब तक मोड साइन है तब तक इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल आप नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास सिंगल ऑप्शन है कि इस मॉडुलस फंक्शन को आप विदाउट मॉडुलस फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए जरूरी है कि log ऑफ x आपको ये देखना पड़ेगा कि इस रेंज में इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन किस रेंज में ये नेगेटिव होता है, किस रेंज में ये पॉजिटिव होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा log ऑफ mod log ऑफ x इज इक्वल टू, कैसे स्टूडेंट देखिए आप, ये 0 कहाँ होता है? सबसे पहले देखना पड़ेगा log ऑफ x की किस वैल्यू के लिए अपनी वैल्यू 0 लाता है, तो हम कहेंगे 1। अगर यहाँ 1 पुट कर देंगे log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 को हम न्यूट्रल वैल्यू बोलते हैं, नेगेटिव भी नहीं बोलते हैं, पॉजिटिव भी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो ये 1, तो 1/e से 1 इन दोनों के बिटवीन कौन हो जाएगा? अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा करूं तो नंबर लाइन से आप समझ सकते हैं, आप इसको 1/e बोलेंगे, इसको आप e बोलेंगे और इसको बोलेंगे 1।
ई की वैल्यू तो होती है, अगर मैं समथिंग लिखना चाहूँ इज इक्वल टू 2.71 समथिंग होती है। 1/e तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेस देन 1 होगी, 1 इन दोनों के बिटवीन होगा। तो ये 2 इंटरवल्स आपके पास है, 1/e to 1 and 1 to e। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं x की जो वैल्यू है x ग्रेटर देन 1/e बट लेस देन क्या हो जाएगा 1। ये वाला इंटरवल लिया हमने। सेकेंड इंटरवल स्टूडेंट्स अब क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट 1 to e। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं। आप चाहे इक्वल साइन जरूरी नहीं है, इक्वल को आप कंफ्यूजन है तो हटा सकते हैं, केवल बिटवीन आप ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब x की वैल्यू 1/e to 1 के बिटवीन आप चूज करते हैं और यहाँ log ऑफ x को कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू के लिए log ऑफ x, तो आप देखेंगे वो नेगेटिव आएगा। और जब इनसाइड नेगेटिव होता है तो आप मॉडुलस को हटा के नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। log ऑफ x आप ऐसा कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए जो लेस देन 1 हो, लेस देन 1 जैसे 1/2 ले लीजिए आप, समझिए आपने क्या ले लिया 1/2। तो log 1/2 मॉड को छोड़कर आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, log x log 1/2 log m अपॉन n यूज करेंगे, log 1 माइनस log 2 और log 1 की वैल्यू 0 होती है माइनस log 2। आप देख लेंगे जो भी वैल्यू होगी x y z 0.3020 समथिंग होती है, 3010 होती है समथिंग, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन के साथ है नेगेटिव। तो फाइनली साइन क्या आया, नेगेटिव साइन आ गया। और जब नेगेटिव है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव से, नॉर्मल सी बात है। अब जब आप x की वैल्यू 1 to e के बिटवीन लेंगे तो log ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव से। तो आपको मॉडुलस फंक्शन को विदाउट मॉडुलस करना यदि आता है तो आप B3 को बहुत अच्छे से यूज दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए देना काफी आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रेंज है 1/e to e, इस रेंज को हम डिवाइड कर रहे हैं टू रेंज में 1/e, टू इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। e mod ऑफ log x dx प्लस 1 to e mod ऑफ log x dx। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये देखना है, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, इस रेंज में इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करके ऐसे दे देंगे dx प्लस ये पॉजिटिव आती है तो log dx 1 to e। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे, माइनस 1 अपॉन e 1 log ऑफ dx प्लस dx। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए स्टूडेंट्स। अब आपके पास ये वाला इंटीग्रल होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल है लेकिन आपके पास फर्स्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल आपके पास होना चाहिए। तो कैसे आप करेंगे, केवल लिमिट्स का डिफरेंसेज है, फंक्शन दोनों में सेम है, तो आप इस फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल, जब भी कोई लॉग फंक्शन हो, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड से दिया जाता है। अब इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड, ये आप जानते हैं टू फंक्शंस का मल्टीप्लाई होता है तब इस मेथड का यूज किया जाता है। लेकिन ये तो सिंगल फंक्शन है और सिंगल फंक्शन में इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर सेकंड फंक्शन के फॉर्म में हम किसको लेते हैं, एक कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन में क्या वैल्यू होगी 1। तो ऐसा करके हम इसका इंटीग्रल देंगे। अब जानते हो कि फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, आइलेट से आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, log ऑफ x सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल 1 dx, और जो भी यहां से कैलकुलेट होके फंक्शन मिलता है उसका कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, इसको सिंपलीफाई करना आपको, ये क्या हो जाएगा x log x माइनस क्या हो जाएगा 1/x, ये x हो जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए x log x माइनस x, आप चाहे तो c यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा
log x माइनस 1 ऐसे यूज कर सकते हैं। आप इसको स्टूडेंट ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x log x, इसका बेस e है, माइनस log 1, इसको e ले सकते हैं, इसका बेस तो e रख लीजिए और log e की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब log की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, log x अपॉन e, ऐसा भी ले सकते हैं। तो log ऑफ x का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो ये है प्लस c। प्लस सी की आवश्यकता नहीं होगी, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे तो सी को कैंसिल कर देता है। तो ये आता है तो अभी तो राइट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास log ऑफ x का विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल है। अब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये लिमिट पुट कर देंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसके अंदर, और ये चाहिए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो काफी आसान है स्टूडेंट्स, ये ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। किसका यूज किया हमने यहाँ पर, T3, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप आ जाइए यहाँ पर, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ इसको देखना पड़ेगा, ये जो आप द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, स्पेशल फंक्शंस है, आपने प्रीवियस क्लास में इसको स्टडी भी किया है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसको हम लोग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता क्या है, इसकी जो कैलकुलेशंस होती है इसका मीनिंग यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इंटीजर होगा लेकिन इंटीजर में भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। अब क्यों होता है कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, तो हमने मैंने बोल दिया 1, तो इसके ग्रेटेस्ट हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से भी 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। फिर कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, मैंने 5 बोला तो बोल देता 6 है, तो 6 बोल रहा है तो बोल देता 7 है, 7 बोलता है तो कहता 8 है। इसमें तो हम कोई लास्ट एंड पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन से इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर माना जाए। तो स्टूडेंट्स रेंज पे डिपेंड करता है, आपको एक इंटरवल मिलेगा, उस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेना होता है। ठीक है, तो कैसे हम लेंगे, देखो आप यहाँ पर इस फंक्शन को देखिए, आपको इंटरवल बनाने पड़ेंगे और ऐसा इंटरवल बनाना पड़ेगा जिसमें ओनली सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, कोई कंफ्यूजन वहां नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने बना दिया फर्स्ट 0 to 1, इस फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लस 1 to 2, केवल एक के डिफरेंस से हम इंटीजर ये वाला जो इंटरवल है वो ले रहे हैं 2 to 3। स्टूडेंट्स अब आपको देखना क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग लेंगे, इसकी वैल्यू कैसे आप डिफाइन करेंगे। देखो जब x की जो वैल्यू है बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 आप ले रहे हैं एंड 1 नहीं ले रहे हैं, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। सेकेंड, x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू, यहां 1 है लेकिन 2 नहीं है, लेस देन 2 है। एंड थर्ड, x बिलोंग्स टू, यहां पर 2 को आप लेंगे लेकिन 3 को आप नहीं लेंगे। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू, यहां से आप कोई भी x की वैल्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे 0 to 1 के बिटवीन 0 भी ले सकते हैं और 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिया 0.5, ऐसे ले लिया आपने 0.5, क्या ले लिया आपने 0.5। अब द ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब द ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, आपको x की वैल्यू में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है जो इससे अधिक न हो, जो इससे अधिक न हो, ये आपको देखना है। 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए, जो इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 0.5 से अधिक न हो। अगर आप 1 ले लेते हैं तो वो इससे अधिक हो जाएगा, 2 ले लेंगे, लेना आपको इस रेंज के अंदर ही है, रेंज से बाहर जाना नहीं है। तो फिर क्या करें आप भाई, आप 0.6 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है, लेना आपको इंटीजर है। तो 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 तो अधिक हो गया, तो फिर क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। हाँ 0 ले सकते हैं, लेकिन आप -1 भी तो ले सकते हैं, -1 से तो अधिक 0 ही है, फिर 0 लेंगे ना हम लोग, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो -1 को इग्नोर करके क्या लेंगे, 0, क्योंकि -1 से अधिक कौन है, 0। अब 0 के बाद कौन आता है, 1, तो 1 तो ले ही नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, अधिक तो है, लेकिन 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए, जो आपको यहाँ दिखता है उससे अधिक। तो इस रेंज में जितनी भी वैल्यू आ रही है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ इक्वल हो सकता है, क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर कह दूं 0, तो 0 आप इंटीजर भी है, तो वो जो इंटीजर है वो इसके इक्वल तो हो सकता है, लेकिन इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, लेस हो सकता है, लेकिन लेस में भी क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। लेस में आप क्या ले लें, जैसे आपने कह दिया भाई ठीक है मैं तो -1 लूंगा, -2 लूंगा, नहीं, इनमें क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0, ऐसे 0 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 अगर आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 0.1 रख दिया तो अभी 0 आएगा, क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 0, क्योंकि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल तो हो सकता है लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर 0.1 तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि 0.1 तो इंटीजर नहीं है। 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 इससे अधिक हो गया, और अधिक को लेना नहीं है, इससे कम होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। 0.2 के लिए क्या हो जाएगा, 0, 0.3 के लिए क्या हो जाएगा, 0, ऐसे करते करते स्टूडेंट्स आप एंड पे आ जाएंगे, और 0.9 के लिए भी क्या हो जाएगा, 0, ऐसे स्टूडेंट्स होते करते करते और आ जाएंगे 0.9999, ऐसे करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0। तो हम कह रहे हैं इस रेंज में द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इस रेंज में कितनी हो जाएगी, 1, और इस रेंज में कितनी हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये वाला आंसर देना आपके लिए सबसे आसान है। ओके स्टूडेंट्स, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं 0 to 3, फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप, इस रेंज के अंदर कितना होगा, 0 dx, 0 to 1 प्लस, इस रेंज में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 dx, 1 to 2 प्लस 2 to 3, इसकी वैल्यू इस रेंज में कितनी हो जाएगी, 2 dx। ओके स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा, इसको एंड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, x लिमिट 1 to 2 प्लस 2 x लिमिट 2 to 3। ओके, 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी उसका नॉलेज है, अगर फिर भी आप उसको थोड़ा सा माइंड से आपके माइंड से लॉस हो गया हो तो भी आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 1.5, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, 1.6 की वैल्यू क्या होगी, 1, 1.8 की वैल्यू क्या होगी, 1, और यहाँ लेंगे 1 की वैल्यू क्या होगी, 1, और 1.1 की वैल्यू क्या होगी, 1। ऐसे क्यों होगी, क्योंकि यहाँ जो ये चल रहा है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इंटीजर होना तो इंटीजर ही है, लेकिन जो आप यहाँ देखते हैं उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि वो इससे अधिक नहीं है, इससे तो कम होना चाहिए। हाँ इक्वल हो सकता है, ये 1 है तो 1 ले सकते हैं। 1.5, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, लेकिन 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि 2 तो इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आपको इससे लगता हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो इससे लगता हुआ कौन हो जाएगा, 2, जो ले नहीं सकते। इधर कौन होगा, 1, जो हमें लेना है। 1 से पीछे भी ले सकते हैं, 0 भी, लेकिन 0 तो और कम हो जाएगा। 0 और 1 में ऑप्शन कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट लेना है तो 1 लेना है। तो ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो काफी आसानी से इसको समझ सकते हैं। और एग्जांपल्स हम लोग लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, डायरेक्टली आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो क्या करें हम, डेफिनेट इंटीग्रल है
और डेफिनेट इंटीग्रल में जब आपके पास आंसर देने का कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्रॉपर्टीज को यहाँ पर ऑप्शन में रखें कि हम प्रॉपर्टीज का यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ जब दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम P4 एक नंबर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज को, P4 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका यूज करके आंसर देंगे। P4 का यूज जनरली हम लोग कहाँ करते हैं? जब P4 यूज करें तो आप जानते हैं ये आपका क्या न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में चेंजेस नहीं होना चाहिए। जनरली ऐसी कंडीशन जहां है वहां P4 यूज करना चाहिए। कर सकते हो आप लोग, आपके पास सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन P4 भी वहां ऑप्शन में है। P4 का यूज करने के बाद जो आपका ये डिनोमिनेटर है वो चेंज न हो, जैसे यहाँ ये डिनोमिनेटर है ये चेंज न हो, ठीक है, और न्यूमरेटर चेंज होगा। न्यूमरेटर चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है, अपने आप में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, देखते हैं हम लोग। और जब भी आप P4 यूज करेंगे इसको आप क्या लेट कर लेंगे, आई लेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स P4 कैसे यूज किया जाता है, दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस पाई बाई 2 हो गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो पाई2 माइनस एक्स पुट करना है आपको, साइन पाई2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई2 माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई2 माइनस एक्स कॉस पाई2 माइनस एक्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको बोलते हैं P4। किसका यूज किया हमने, P4 का यूज किया है, शॉर्ट पे हम इसको से ऐड कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos ऑफ x माइनस sin ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos x sin x। जब आप इसको देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 1 प्लस sin x cos x, 1 प्लस sin x cos x, न्यूमरेटर में चेंजेस होगा। ओके, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रल फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, दोनों को ऐड करना होता है जनरली। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड करते ही क्या हो जाएगा, i प्लस i कितना हो जाएगा 2i। अब दोनों में देखो, अब दोनों की लिमिट सेम है, इसको कॉमन लिया जा सकता है, 0 to i/2। दोनों का एलसीएम लेके टोटल कर ले, एक स्टेप बचा लेंगे हम लोग, 1 प्लस sin x cos x, एलसीएम ले लेंगे दोनों का ऐड करके, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, sin x माइनस cos x माइनस sin x। काफी आसान है, एक स्टेप हमने थोड़ा सा यहाँ पर टाइम सेव किया है। आप देखेंगे sin x से sin x कैंसिल कर दिया, cos x से cos x कट जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 to पाई2 dx, क्या रिजल्ट होगा 0, 2i इक्वल टू 0, देन i इक्वल टू 0। i किसके इक्वल है ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है 0। आप चाहे तो P4 तो यूज कर ही रहे हैं यहाँ पर, P4 के अलावा आप किसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, P6 का यूज करके भी आप इसको, जैसे हमने पढ़ा था इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, जब आप चेक करेंगे ना इस f ऑफ x को तो आप देखेंगे ये ऑड फंक्शन है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस fx मिलेगा आपको। और जब माइनस fx मिलता है देन आप क्या कह सकते हैं इसके लिए, सॉरी वो हम यूज करते हैं माइनस a2 प्लस a में, आप P6 यूज करेंगे, P7 यूज नहीं करेंगे। P6 में क्या होता है, यहाँ पर f2a माइनस x पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर f2a माइनस x यूज करने पर माइनस fx मिलेगा, इसलिए इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। आप ट्राई करके देख सकते हैं, P6 से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको ट्राई करते हैं, यहाँ भी हम P4 यूज करेंगे। P4 कैसे यूज करते हैं, देखो दोनों को प्लस करना है, 0 प्लस a हो जाएगा, माइनस x करके यहाँ पुट करना है, a माइनस x रखना है मिला के यहाँ पर, तो पुट करेंगे हम लोग a माइनस x, जहां जहां x है वहां a माइनस x पुट करना है, रूट ऑफ a ऑलरेडी है, a माइनस x dx। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to a रूट ऑफ a माइनस x अपॉन
रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स। अब जब आप देखेंगे ये भी आई के इक्वल है, ये देखो 1 और ये हो गया। जैसे आप P4 यूज करेंगे, इसको बोल देंगे P4। P4 यूज किया हमने, यूजिंग P4। अब आप देख रहे हैं P4 को यूज करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई के बाद क्या देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें चेंज नहीं है, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स रूट ऑफ प्लस ए। तो ऐड करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 to a, दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। जैसे आप एलसीएम लेंगे ये कंप्लीट से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 to a dx 1 dx x हो जाएगा, 0 to a क्या हो जाएगा, a माइनस 0। i इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे a अपॉन 2 और i इक्वल ये है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2। ऐसे हम लोग और क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सर देखिए आप इसको, डेफिनेट इंटीग्रल है, लॉग फंक्शन है। लॉग में भी सिंपल सा लॉग नहीं है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके आंसर दे सकते हो। तो जब भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल में लॉग फंक्शन हो तो आप P4 99% प्लस P4 सोच सकते हैं। ये लॉग फंक्शन की पहचान है या P4 की पहचान है कि डेफिनेट इंटीग्रल हो और वहां पर लॉग फंक्शन हो तो आप P4 वहां अप्लाई कीजिए, 99% प्लस केसेस में आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे हम आसानी से तेजी से पहचान सकते हैं कि कौन से फंक्शन में, कौन से डेफिनेट इंटीग्रल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए। तो P4 हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए आप P4 के लिए क्या करना होता है, इसको I लेट कर लेंगे और करना क्या है, यहाँ पर दोनों का टोटल लेना है। तो टोटल लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस π/2 और माइनस एक्स कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। एक्स के पहले पे π/2 माइनस एक्स पुट करना होता है, 0 to π/2 log 4 plus 3 sin π/2 माइनस एक्स, 4 plus 3 cos π/2 माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हमें लाना है। देखिए log 4 plus 3 cos x, जानते हैं स्टूडेंट्स, 3 sin x, सब जानते होंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप इक्वल है इसके, तो ये i के इक्वल है। आप इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते आप इसको, दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड करने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i। दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट सेम है तो 0 to π/2 क्या हो जाएगा, ये log 4 plus 3 sin x 4 plus 3 cos x प्लस log, ये वाला इसके साथ ऐड हो क्या आएगा ना, log 4 plus 3 cos x और 4 plus 3 sin x। log की आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। log की आइडेंटिटी क्या होती है, log m प्लस log n, log m इंटू n। तो स्टूडेंट्स जब आप दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखते हैं, जानते हैं, कैंसिल करेंगे, 4 plus 3 cos x इंटू 4 plus 3 cos x 4 plus 3 sin x। log की आइडेंटिटी हमने यूज कर ली है, dx। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, 0 to π/2 log 1 dx। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 dx, 0 to π/2 स्टूडेंट्स 0 रिजल्ट आ जाएगा। किसके इक्वल है ये, 2i के। स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, इसी को आंसर दे देता है, तो ये तो 0 है,
i इक्वल टू भी 0 होगा, लेकिन हमेशा तो ये 0 नहीं मिलेगा ना, तो आपको हमेशा 2i इक्वल टू रिजल्ट मिलता है बी फॉर्म में, आप 2 से डिवाइड करके फाइनल रिजल्ट लेकर आएंगे i इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड और करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, देखते ही पहचान में आ रहा है क्वेश्चन कैसे, -a2 प्लस a, लिमिट्स दोनों सेम है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है P7, हमने उसको नंबर दिया है P7 का यूज करके। कैसे, वहां पर हमने फंक्शन को 2 टाइप से डिफाइन किया हुआ है, 2 डिफरेंट कंडीशन से उसको डिफाइन किया है। कैसे, फंक्शन इवन फंक्शन हो देन इसको आप क्या पुट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, पुट नहीं करना, सॉरी राइट करना है, किस टाइप से आपको उसको राइट करना होगा। और फंक्शन क्या हो, और फंक्शन हो देन इसको, इसका जो रिजल्ट क्या होगा मैं आपको एक बार यहाँ शो कर देता हूँ, -a2 प्लस a fx dx, इसका रिजल्ट होता है 2 टाइम ऑफ 0 to a fx। ये कब होता है स्टूडेंट्स, f of माइनस x इज इक्वल टू f of x, मतलब फंक्शन में आप -x पुट करते हैं x के पहले पर, और फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब फंक्शन इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन में आप इसको ऐसे राइट कर देंगे। कैसे, -a2 प्लस a लिमिट है, आप इसको 0 to a करके इंटू 2 कर देंगे। सेकेंड, इसका रिजल्ट 0 भी होगा, कब, जब ये ओड फंक्शन हो। ओड फंक्शन कब होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, फंक्शन में x के पहले पर क्या पुट करेंगे आप, -x, और -x पुट करने के बाद फंक्शन तो वही आ जाता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो वो ओड फंक्शन होता है। ओड फंक्शन हुआ तो इस कंडीशन में उसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, 0। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को लीजिए, -π/2 to π/2। यहाँ तक तो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन क्या है, ये ओड फंक्शन है, लेकिन जो 1 है इसको हमें अलग करना पड़ेगा, जब तक 1 साथ में है ये इसको ओड फंक्शन नहीं होने देगा और ये टफ बना देगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 को हम इनसे अलग कर देंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, +1 dx, लिमिट -π/2 to π। अब इस फंक्शन को देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आप फंक्शन लेंगे f of x इज इक्वल टू क्या लेंगे, x³ प्लस x cos x प्लस 10 के पावर 5x। अब आप माइनस पुट करेंगे, आप -x, तो क्या हो जाएगा, -x³ प्लस -x cos -x प्लस 10 -x होल पावर 5। क्या होगा ये बताओ, ये -x³ -x cos x माइनस 10 पावर 5x, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो क्या देखेंगे आप, ये f ऑफ x आ जाएगा, वापस रिपीट हो क्या आएगा ये, तो f ऑफ -x इक्वल टू क्या हो गया, -fx। इसलिए ये जो इंटीग्रल होगा वो प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या हो जाएगा, 0। ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0। किसका यूज किया हम लोगों ने यहाँ पर, P7 का यूज किया हुआ स्टूडेंट्स हमने। ऐसे क्या करना है, सेकंड में, सेकंड के लिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें भी P7 का यूज कर सकते हो, ये वाली कंडीशन लगेगी इसके अंदर, कर सकते हो। इसका तो डायरेक्ट आंसर ले लेंगे, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x और -π/2 to +π/2, अपर लिमिट माइनस लिमिट करके आप इस डेफिनेट इंटीग्रल ले लेंगे, ये अगर 0 हो ही गया है तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा π/2 माइनस -π/2, क्या आंसर हो जाएगा, पाई। कितना आसान है, काफी आसान है। और एग्जांपल्स लेके हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट देखिए आप लोग इसको, रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है। आप चाहे तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके भी आंसर दे सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। कैसे,
x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, सॉरी a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा पुट करेंगे, a कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी a कॉमन आ जाएगा, या 1 माइनस cos 2 थीटा या 1 प्लस cos 2 थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और क्या बन जाएगा ये tan थीटा, और dx की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी sec स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा न करके हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, कैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आप लोग इसको, रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे a माइनस एक्स से, रूट ऑफ a माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, रेशनलाइज करते हैं ना हम लोग, इसका रेशनलाइज कर रहे हैं हम a प्लस एक्स का, तो इसका जो नेगेटिव होगा a प्लस एक्स क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। किसी एक साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमने ये माइनस कर लिया, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं ना, कोई एक साइन को। तो आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a2 प्लस a, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको आप क्या कर लेंगे 2 डेफिनेट इंटीग्रल में इसको सेपरेट करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस a टू a। काफी सिंपल है, यहाँ a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट इसको आउटसाइड में ले लीजिए। अब क्या करना है स्टूडेंट आपको माइनस a टू a, इसका आप इंटीग्रल भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो इसका इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब जानते हैं क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट आपको पुट करनी है माइनस a टू a। आप चाहें तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है P7 माइनस a2 प्लस a है, आप प्रॉपर्टी यूज करके भी इसको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पुट कर दिया माइनस a टू a x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आप देंगे, इसका आंसर आप 2 टाइप से दे सकते हैं। कैसे, एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये x किसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का, तो इस एक्स स्क्वायर को आप किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 30 से। ऐसा कर लीजिए, ये तो 0 है इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव, तो ये तो कंप्लीट है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए t स्क्वायर से, ताकि रूट भी हट जाएगा और इसका डेरिवेटिव x भी आपको मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर माइनस a2 प्लस a लिमिट होने की वजह से आप P7 यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 7। उसमें क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि ये वाला जो फंक्शन है इवन फंक्शन है ओड फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो 0 टू a करके इसको 2 टाइम कर देंगे हम लोग, ओड फंक्शन है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, देखते समझ में आ रहा है, ये ओड फंक्शन है। कैसे, x के पहले पे आप क्या रखेंगे माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, या माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये नेगेटिव आने की वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। फंक्शन तो वही आ रहा है लेकिन क्या आ रहा है ये नेगेटिव। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीटली इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं तो कैसे आंसर देंगे, x के पहले पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस एफ एक्स। फंक्शन तो वही है, देखो फंक्शन तो वही है लेकिन माइनस के साइन के साथ आ गया, इसलिए फंक्शन को हम क्या बोलेंगे ओड फंक्शन बोलेंगे। और जब फंक्शन ओड है और लिमिट इस प्रकार से है तो इसका रिजल्ट P7 से क्या हो जाएगा 0। ये तो कंटिन्यू कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो कंटिन्यू कर लेना, माइनस इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे आप 0। कैसे लिख देंगे आप P7। अच्छे से एक्सप्लेन करके आप P7 प्रॉपर्टी को राइट करना
और कहना कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के लिए ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या होता है, 0। और आपका ये रिजल्ट निकाल लेंगे आप, इसमें अपर लिमिट यहाँ a पुट करेंगे, साइन इनवर्स a अपॉन a 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, ये -1 हो जाएगा। -1 की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, कैलकुलेट करके आप आंसर दे देना। फाइनली नेक्स्ट एंड लास्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसको। देखिए आप इसकी पहचान देखिए आप, अगर यहाँ पर ये x नहीं है, x नहीं होता तो इसका इंटीग्रल लिखना काफी आसान था, sin क्यूब x। sin क्यूब x, जब भी sin की पावर 2 आ जाता हो, क्यूब आ जाता हो, 4 आ जाता हो, 5 आ जाता हो, पावर में जो भी हो, हमें उसको पावरलेस करना पड़ता है, पावर 1 बनानी पड़ेगी, उसको एक लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पावर 1 बनाने के लिए अगर क्यूब है तो हम sin 3x का यूज करते हैं, स्क्वायर हो तो हम sin 2x का यूज करते हैं, और पावर 4 हो तो हम sin 4x भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली sin 4x का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। तो sin की पावर 4 के लिए क्या करते हैं, हम sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर करके sin 2x ऐसे 2 टाइम यूज कर लेते हैं। ऐसे पावर 5 आ जाए तो sin 5x यूज होना चाहिए, तो हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे 5x को sin स्क्वायर x इंटू sin क्यूब x ऐसे करके हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इसका इंटीग्रल तो हम जानते हैं, sin 3x की हेल्प से हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर दे देंगे। प्रॉब्लम कौन कर रहा है, x। जब तक यहाँ पर ये x है इसका इंटीग्रल नहीं होने देगा, तो हमें इस x को यहाँ से हटाना है, और कभी भी x को हटाना हो तो P4 का यूज किया जाता है। या अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपको लगे कि अगर x नहीं होता है तो मैं इसका इंटीग्रल जानता हूं, तो ऐसी स्थिति में और डेफिनेट इंटीग्रल हो तो फिर आपके पास या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, जब भी 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑप्शन में है, लेकिन एक ऑप्शन और है आपके पास में, केवल x हो, ओनली x, पावर x स्क्वायर x क्यूब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए। तो इस x को P4 की हेल्प से हटाया जा सकता है, तो हम यहाँ x को हटाएंगे किसकी हेल्प से, P4 से। तो इसको I लेट कर लीजिए, और क्या करना है भैया आपको, दोनों का टोटल लेना है आपको, 0 प्लस पाई माइनस x, ये पुट करना है किसके पहले पर, x के पहले पर पुट कीजिए। 0 टू पाई माइनस x साइन पाई माइनस x क्यूब हो जाएगा इसमें dx। सिंपल फॉर्म में लाएंगे इसको, क्या हो जाएगा ये पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस साइन ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, साइन क्यूब एक्स dx। इसको आप सेकेंड, इसको आप फर्स्ट, ये आई के इक्वल है, ये भी आई के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। काफी सिंपल होता जा रहा होगा, दोनों को ऐड करना है, ऐड करके हम लोग आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, दोनों में लिमिट सेम है, कॉमन आ जाएगा x साइन क्यूब x प्लस पाई माइनस x साइन क्यूब x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, x साइन क्यूब x, जब इससे मल्टीप्लाई हो कर जाएगा और क्या बचेगा, पाई साइन क्यूब x dx। पाई कॉमन ले लीजिए, पाई को इसके बाहर ले लीजिए, साइन क्यूब x dx। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला जो है, आप देखो x यहाँ पर पहले था, अब नहीं है, बस यही हम चाहते थे, तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। जब हम इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आप इसका इंटीग्रल जानते हैं, इसका इंटीग्रल जानते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रल आप नहीं जानते, ये बात है, इसका इंटीग्रल नहीं जानते ना, तो कोई बात नहीं है, इस टर्म को इन दोनों के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, पाई तो बाहर है, 0 टू पाई लिमिट है इसकी, 0 टू पाई लिमिट चल रही है, क्या करेंगे इसको, साइन क्यूब की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ये वाला 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में कौन आ जाएगा 4 को यहाँ कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस ऑफ x,
sin 3x क्या हो जाएगा माइनस cos 3x अपॉन 3। उसके बाद क्या करना आपको, डेफिनेट इंटीग्रल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इस आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है और वो क्वेश्चंस लिए हैं जहां पर आप प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्वेश्चन को देखते ही ये पहचान आपको होनी चाहिए कि डिफरेंट क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। P4 को में कहाँ यूज करना चाहिए, P3 को में कहाँ यूज करना चाहिए, P6, P7 स्पेशली ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनका यूज क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छी प्रैक्टिस और जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल रहे हैं उन सबको आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स मिलते हैं। थैंक यू।